यूनुस की कुर्सी नजर आ रही है। सेना के अल्टीमेटम के बाद यूनुस का नया पैंतरा सामने आया है। सहयोगी दलों को मनाने में जुटे हुए हैं मोहम्मद यूनुस। आर्मी चीफ के खिलाफ बैठकों का दौर भी तेज हो गया है, क्योंकि आर्मी चीफ लगातार ये कह रहे हैं कि दिसंबर से पहले बांग्लादेश में चुनाव हो जाना चाहिए। इसका अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन मोहम्मद यूनुस अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। एक बार फिर से अपनी सत्ता बचाने में मोहम्मद यूनुस जुटे हुए हैं। सहयोगी दलों से बातचीत कर रहे हैं और बांग्लादेश के सेना प्रमुख के खिलाफ बैठकों का दौर जो है वो भी देखने को मिल रहा है। खतरे में मोहम्मद यूनुस की कुर्सी नजर आ रही है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। रैनिक, एक और जिस तरीके से बांग्लादेश में तस्वीरें देखने को मिल रही है कि मोहम्मद यूनुस अपनी कुर्सी बचाते नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जो बांग्लादेश के सेना प्रमुख हैं उन्होंने अल्टीमेटम सरकार को दे दिया कि दिसंबर से पहले चुनाव हो जाना चाहिए। हाँ, एकदम देखिए, एक तरफ मोहम्मद यूनुस का अगर बात किया जाए तो मोहम्मद यूनुस खुद का जो जिम्मेदारी है, ये इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ एडवाइजर, ये जो पद है इसको छोड़ने के लिए राजी नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस और सेना दोनों के बीच में जिस तरीके का टकराव देखने को मिल रहा है, उसी सिचुएशन में बांग्लादेश का आर्मी चीफ की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि दिसंबर महीने के अंदर या तो मैक्सिमम हो सके तो 2026 के जनवरी के अंदर ही बांग्लादेश में चुनाव करना होगा। मगर चुनाव करने पर राजी नहीं है मोहम्मद यूनुस, और इसी को लेकर अभी बांग्लादेश का सेना प्रधान और बांग्लादेश का चीफ एडवाइजर दोनों के बीच में जो टसल वो देखने को मिल रहा है। अभी जो खबर मिल रहा है कि बांग्लादेश का ढाका में अभी रास्ते में सेना को मुतयन कर दिया गया है। सेना का गाड़ी उतर चुका है, सेना को पोस्ट किया गया है, और आर्मी बहुत सारे जगह है बांग्लादेश का जिस जगह में आर्मी डिप्लॉय किया गया है। किस कारण में ये आर्मी डिप्लॉयमेंट ये आर्मी की तरफ से नहीं कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस के साथ लगातार बातचीत किया जा रहा है। जो अंतर्वर्तीकालीन जो सरकार है उस इंटरिम गवर्नमेंट का जो एडवाइजर्स है उनके तरफ से मोहम्मद यूनुस के साथ कांटेक्ट रखा जा रहा है। उनके साथ कल भी 2 घंटे का क्लोज डोर मीटिंग किया गया था। उसके बाद पीएनपी लीडर का जो 4 सदस्य का जो टीम, वो लोग भी कल पहुंचे थे मोहम्मद यूनुस के घर में। उस जगह पर जाकर मोहम्मद यूनुस के साथ मुलाकात भी किए थे, बातचीत भी किए थे। आज भी शाम में करीब 8 पॉलिटिकल पार्टी आज मोहम्मद यूनुस के साथ मुलाकात करने वाले हैं। आज भी मीटिंग होने वाले हैं। और ठीक इसी सिचुएशन में एक तरफ मोहम्मद यूनुस सोशल मीडिया में जिस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट किया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि अगर सरकार चलाने के लिए सिचुएशन नहीं तैयार किया जाएगा, सिचुएशन नहीं होगा, तो सरकार चलाने के लिए मोहम्मद यूनुस दूसरा स्टेप अपनाएंगे। इस तरीके का जब धमकी सोशल मीडिया में दिया जा रहा है, ठीक इसी सिचुएशन में अभी देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश में अगले टाइम में क्या होगा। क्या मोहम्मद यूनुस के खिलाफ में आर्मी की तरफ से कोई एक्शन होगा? क्या आर्मी बांग्लादेश का जो सत्ता वो मोहम्मद यूनुस के हाथ से छीन लेगा? क्या मोहम्मद यूनुस देश छोड़कर भाग जाएंगे? इस तरीके का बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और ठीक इसी सिचुएशन में जो खबर मिल रहा है सूत्र के हवाले से, करीब पिछले 48 घंटे में यानी 48 आवर्स के अंदर मोहम्मद यूनुस आर्मी चीफ के साथ कांटेक्ट करने के लिए 7 बार कोशिश किए थे। टोटल 7 बार मोहम्मद यूनुस के दफ्तर से आर्मी चीफ के दफ्तर में कांटेक्ट करने का कोशिश किया गया था, मगर आर्मी चीफ की तरफ से कोई रिप्लाई अभी तक नहीं दिया गया है। यानी मोहम्मद यूनुस के साथ जो आर्मी चीफ का जिस तरीके का टसल का खबर, लेकिन जिस तरीके से ये परिस्थितियां बांग्लादेश में देखने को मिल रही हैं, क्या ये परिस्थितियां इस ओर इशारा करती हैं कि बांग्लादेश में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? हाँ, एकदम देखिए, जिस तरीके का घटना बांग्लादेश में हो रहा है उसमें एकदम साफ है कि बांग्लादेश का ये जो सत्ता पलट और कुछ ही दिनों का अंतर में ही हो सकता है, एक होने का पॉसिबिलिटीज जो है वो तैयार हुआ है। इसके पीछे अगर कारण देखा जाए तो देखने को मिलेगा जो छात्र संगठन, जिस छात्र संगठन की तरफ से जुलाई महीने में आंदोलन किया गया था, वो भी अभी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ में नाराज हो चुके हैं। और छात्रों को लेकर बीएनपी की तरफ से भी कल अपील किया गया है। 2 छात्र एडवाइजर को, जो छात्र समाज का जो एडवाइजर थे इंटरिम गवर्नमेंट में, उनको हटाने का मांग बीएनपी के तरफ से रखा गया है। और उसके साथ साथ ही बीएनपी हो या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, छात्र संगठन भी है, उनके तरफ से लगातार दावा किया जा रहा था, दावी रखा जा रहा था कि जल्द से जल्द चुनाव किया जाए। मगर मोहम्मद यूनुस चुनाव करने पर राजी नहीं है। मोहम्मद यूनुस साफ साफ अभी तक चुनाव को लेकर कोई बयान मोहम्मद यूनुस की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। तो इसी जगह से ही आर्मी के साथ जो टसल वो सामने आया था।
दूसरी तरफ आर्मी के साथ पहला टासल चालू हुआ था जो अराकान आर्मी को लेकर, क्योंकि अराकान आर्मी का मूवमेंट को लेकर जब मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से राष्ट्रपुंज के साथ कांटेक्ट करने का कोशिश किया गया था, यूएन के साथ कांटेक्ट करने का कोशिश किया गया था, उसको लेकर ही आर्मी चीफ गुस्सा हो चुके थे और आर्मी चीफ की तरफ से एकदम स्पष्ट किया गया था कि बांग्लादेश में आर्मी के साथ कोई बातचीत नहीं किया गया था इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से, या तो ये जो डिसीजन लिया जा रहा है इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से, ये डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई सरकार नहीं होगा तो सरकार का ना होने पर किस तरीके से ये डिसीजन लिया जाता है, इस तरीके का जो घटना सामने आने के बाद ही मोहम्मद यूनुस की तरफ से कहा गया था कि वो सत्ता छोड़ देंगे। मगर अभी जो तस्वीर सामने आ रहा है, कल भी मोहम्मद यूनुस की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि वो अभी सत्ता नहीं छोड़ रहा है। ठीक इसी सिचुएशन में बांग्लादेश में एक तरफ आर्मी उतर रहे हैं, दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोग चुनाव चाह रहे हैं, आर्मी भी चुनाव चाह रहे हैं, मगर मोहम्मद यूनुस चुनाव करने पर राजी नहीं है। ठीक इसी सिचुएशन में बोल सकते हैं कि फिर से सत्ता पलट हो सकता है बांग्लादेश में। इसी आधार पर आर्मी की तरफ से जिस तरीके का मूवमेंट बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जिस तरीके का मूवमेंट बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, तो बांग्लादेश में फिर से सत्ता पलट होना कभी भी पॉसिबल है। बिल्कुल रैनिक, जाहिर तौर पर बांग्लादेश में जिस तरीके की जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं, उन स्थितियों को देखकर यही लगता है कि बांग्लादेश में कभी भी एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन हो सकता है। लेकिन रैनिक, आपसे यहां पर यह भी मैं जानना चाहूंगा कि बांग्लादेश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, जब शेख हसीना को सत्ता से हटाया गया, उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें निभाया था वहां के छात्र आंदोलन ने। इस वक्त छात्रों को क्या कुछ कहना, किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, बांग्लादेश में जब सत्ता पलट हुआ था शेख हसीना के टाइम, शेख हसीना जब देश छोड़ के भागी थी, उसके बाद मोहम्मद यूनुस के ऊपर देश भरोसा रखा था, बांग्लादेश का जो लोग है उनके तरफ से भरोसा रखा गया था। क्यों भरोसा रखा गया था? क्योंकि मोहम्मद यूनुस का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो उसमें देखने को मिलेगा कि मोहम्मद यूनुस एक नोबेलिस्ट है, शांति के लिए उनको नोबेल मिला था। तो मोहम्मद यूनुस सत्ते में आने के बाद बांग्लादेश का तस्वीर बदल जाएगा, इस तरीके का उम्मीद सबका मन में था। जो छात्र संगठन की तरफ से आंदोलन किया गया, हर किसी को लगा कि जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस को शांति का पुरस्कार नोबेल मिला है, वो अपने देश में भी शांति लाएंगे, लेकिन ऐसा करने में वो असफल नजर आ रहे हैं और बांग्लादेश में लगातार अशांति और अस्थिरता बनी हुई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।